सेक्शन फॉर्मूला एक्सरसाइज 7.2। इस एक्सरसाइज में हम मेनली दो टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा पढ़ेंगे, उसके अलावा भी कुछ टॉपिक्स रहेंगे। सो उसमें जो पहला केस है वो है हमारा एक्स वाई प्लेन में हमारे पास कोई भी दो पॉइंट गिवन है। लेट द पॉइंट ए एंड बी आर गिवन। ए जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स हमने लेट कर लिए x1, y1 है। बी जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2। हमने क्या किया है, इन दोनों पॉइंट्स को ऐसे ज्वाइन कर लिया। ठीक है, फिर कोई एक पॉइंट है P, इसके ऊपर हमने अपनी तरफ से इसको नाम दिया है। वो पॉइंट इस ए बी स्ट्रेट लाइन को m1:m2 रेशियो में डिवाइड करता है। ठीक है, ए बी स्ट्रेट लाइन को एक पॉइंट P जो है, जो पॉइंट इस ए बी के ऊपर ही कहीं रहेगा, वो m1:m2 रेशियो में डिवाइड करता है। आपसे पूछा जा रहा है कि इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स बताइए। हम लेट कर लेते हैं, इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हैं x, y। ठीक है, देयरफॉर जो x जो है उसकी वैल्यू क्या रहेगी हमारे पास m1, फिर इसके ऑपोजिट में x वाली जो वैल्यू रहेगी दैट इज़ यहाँ पर क्या है x2, m1 इंटू x2 प्लस यहाँ पर m2 इंटू यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है x1, m2 इंटू x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ऐसे ही अगर y की वैल्यू देखें तो वो क्या आएगी m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। देयरफॉर दिस पॉइंट P whose coordinates are x, y इज इक्वल टू, पॉइंट क्या हो गया आपका m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, कोमा m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। इसी को हम क्या कह देते हैं, ये है आपका सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, इसमें क्या रहेगा, दो पॉइंट्स हमें गिवन है, रेशियो हमें गिवन है। आपसे वो पूछा जा रहा है कि वो पॉइंट P बताइए जो इस ए बी को इस रेशियो में डिवाइड करे। क्योंकि ये जो P है हम कह रहे हैं कि इस ए बी स्ट्रेट लाइन के ऊपर ही कहीं रहेगा, इसका मतलब ये P जो है वो ए बी को इंटरनली डिवाइड करता है। सो ये जो आपका केस है वो इंटरनली डिवीजन का है। इसमें हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास दो पॉइंट गिवन है, ए पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 4, -3। एक पॉइंट P जो है उसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास गिवन है 8, 5। हमें रेशियो दे रखी है m1:m2 विच इज इक्वल टू 3, 1। आपसे वो पॉइंट P पूछा गया है। ये मान लीजिए A पॉइंट हो गया, ये B पॉइंट हो गया, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली ये स्ट्रेट लाइन हो गई। ठीक है, कोई पॉइंट P जो है, ये पॉइंट P मान लिया, m1:m2 दैट इज़ 3:1 रेशियो में इसको डिवाइड कर रहा है। इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट लेट कर लेते हैं x, y। सो इस पैटर्न पे चलें तो इसको हम लेट कर सकते हैं x1, y1, इसको लेट कर सकते हैं x2, y2 और इनको लेट कर सकते हैं m1:m2। सो x की जो वैल्यू रहेगी इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग m1 की वैल्यू यहाँ पर क्या है 3 इंटू में x2 की वैल्यू है 8 प्लस m2 1 इंटू में x1 4 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 विच इज इक्वल टू 24 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 4 विच इज इक्वल टू 28/4 विच इज इक्वल टू 7। अगर ऐसे y की वैल्यू देखें m1 इंटू में y2, m1 की वैल्यू है 3 इंटू में y1 5 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1, सॉरी आगे भी है यहाँ पर, प्लस m2 की वैल्यू है 1 इंटू में y1 वो है आपके पास -3 विच इज इक्वल टू 15 - 3 डिवाइडेड बाई 4 विच इज इक्वल टू 12/4 विच इज इक्वल टू 3। देयरफॉर द रिक्वायर्ड पॉइंट P वो क्या था आपका x, y विच इज इक्वल टू 7, 3। ये पॉइंट जो है 7, 3 इस स्ट्रेट लाइन ए बी को 3:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, इसका एक स्पेशल केस है हमारे पास जिसको हम बोल देते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला वो क्या है, वही पैटर्न, ए बी कोई भी एक स्ट्रेट लाइन रहेगी जहाँ पर ए और बी के कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे हैं। ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि ए और बी का मिड पॉइंट बताइए। अब मिड पॉइंट का मतलब है कि ए पी और पी बी की जो रेशियो है वो क्या है आपकी, मतलब ये ए पी और पी बी दोनों इक्वल रहेंगे। मतलब उस केस में आपका जो है m1
1:m2 जो रेशियो है वो क्या रहेगी 1:1। मिड पॉइंट फॉर्मूले में क्या रहता है आपका, जो रेशियो रहेगी वो क्या रहेगी 1:1। उस केस में जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, x, y इज इक्वल टू m1 और m2 की दोनों की वैल्यू 1 1 पुट करिए इसमें, यहाँ पर पुट करोगे तो 1 इंटू x2 प्लस 1 इंटू x1 डिवाइडेड बाई नीचे 1 प्लस 1 2 कोमा यहाँ पर 1 इंटू y2 1 इंटू में y1 डिवाइडेड बाई 2। इसको आप ऐसे लिख सकते हो x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ पर y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। ये आपका होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए यही क्वेश्चन था आपका, ए जो पॉइंट है वो है 4, -3, बी जो पॉइंट है वो है 8, 5। आपसे पूछा गया है ए और बी को ज्वाइन करने वाली जो भी स्ट्रेट लाइन है उसका मिड पॉइंट बताइए। उसका मिड पॉइंट हम लेट कर लेते हैं पी, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y। द मिड पॉइंट इज P whose coordinates are x, y which is equal to वही x1 प्लस x2, यहाँ पर ये x1 ये x2, 4 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2 कोमा y1 दैट इज़ -3 प्लस y2 5 डिवाइडेड बाई 2 हो गया। ये हो गया आपका 12/2 6, 2/2 1। ये मिड पॉइंट आ गया ए और बी का। ठीक है, केस सेकंड है हमारा केस 2। देखिए अभी तक क्या गिवन था, ये दोनों पॉइंट्स हमें गिवन थे, ये रेशो गिवन थी, आपसे ये पॉइंट पूछ रहा था। अब की बार क्या कहेगा, आपके पास ये दोनों पॉइंट दे देगा, ठीक है, और आपसे ये पॉइंट भी दे देगा। आपसे पूछेगा रेशो बताइए क्या रहेगी। ठीक है, यहाँ पर हम कह रहे हैं कि ए पॉइंट, ये मान लीजिए बी पॉइंट है एक्स वाई प्लेन में, इसके कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे हैं x1, y1, इसके कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे हैं x2, y2। इन दोनों को ज्वाइन करने वाली स्ट्रेट लाइन है। आपसे कह रहा है कि इन दोनों को ज्वाइन करने वाली स्ट्रेट लाइन को कोई पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट्स भी हमें गिवन है और वो क्या है x, y। वो कह रहा है कि ये जो पॉइंट है वो ए बी को किस रेशियो में डिवाइड करेगा वो आप बताइए। सो उस केस में हमारा जो पैटर्न रहता है वो हम लेट करते हैं, लेट दी रेशियो बी k:1। हर बार वो जो रेशियो है उसको k:1 हम लेट करके और अपना क्वेश्चन वो प्रोसीड करेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास, पॉइंट ए जो है वो गिवन है हमारे पास -6, 10। एक पॉइंट बी जो है उसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास 3, -8। इन दोनों को ज्वाइन करने वाली कोई स्ट्रेट लाइन है, उसके ऊपर कोई पॉइंट गिवन है जिसको हमने नाम दे दिया P, उसके कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है -4, 6। आपसे पूछ रहा है कि ये रेशियो बताइए AP:PB क्या रहेगी। हम लेट कर लेते हैं, लेट द रिक्वायर्ड रेशियो बी k:1। ये रेशियो हमने क्या मान ली, k:1। ठीक है, देयरफॉर देखिए जो हमारे पास फॉर्मूला है वो क्या कह देता है, x, y जो है इज इक्वल टू, सेक्शन फॉर्मूला हमारे पास है m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 कोमा यहाँ पर है m1 इंटू में y2 प्लस m2 इंटू y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। अब इनको हम देखते हैं, इसको तो लेट कर लिया हमने x1, y1, इस पॉइंट को लेट कर लिया x2, y2। ठीक है, ये जो रेशियो है इनको लेट कर लेते हैं m1:m2 विच इम्प्लाइज, यहाँ से हम देख रहे हैं x की वैल्यू ये है, केवल x की वैल्यू को देखेंगे, वो वैल्यू हमें गिवन है -4 विच इज इक्वल टू, उसका फॉर्मूला रहेगा m1 इंटू x2। m1 की वैल्यू हमारे पास k इंटू x2 की वैल्यू है 3 प्लस m2 की वैल्यू है 1 इंटू x1 की वैल्यू है -6 डिवाइडेड बाई m1 दैट इज़ k प्लस 1 विच इम्प्लाइज -4 इज इक्वल टू, ऊपर हो गया 3k -6 डिवाइडेड बाई k प्लस 1 विच इम्प्लाइज यहाँ पर -4 k प्लस 1 से ऊपर मल्टीप्लाई करें तो -4k -4 विच इज इक्वल टू 3k -6 विच इम्प्लाइज -4k, ये प्लस 3k लेफ्ट साइड में आएगा तो -3k, यहाँ पर -6, ये प्लस 4 हो जाएगा विच इम्प्लाइज -7k इज इक्वल टू -2। इससे कैंसिल होके
यहाँ से जो k की वैल्यू आएगी वो आएगी 2/7। अब देखिए जो हमने रेशियो लेट करी थी वो क्या थी, k:1। नाउ द रिक्वायर्ड रेशियो इज, वो थी k:1। इसको आप ऐसे भी कह सकते हो k:7। उसका रीज़न ये है, जो रेशियो है वो आई हमारे पास AP/PB की, वो कितनी है, हम कह रहे थे k:1, दैट इज़ k/1। इसको आप लिख सकते हो 2/7/1। इसको आप सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं 2/7। ये हमारे पास रेशियो आ गई। ठीक है, ये आपके दोनों केसेस थे। कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं यहाँ पर। एक और क्वेश्चन है, कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन, ठीक है, ट्राइसेक्शन का मतलब होता है 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें। ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स, एक पॉइंट दे रखा है A जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2, -2, और एक आपका जो पॉइंट B है उसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास -7, 4। ठीक है, ये पॉइंट मान लिया A हो गया, ये आपका B हो गया, इन दोनों को ज्वाइन ऐसे कर लिया। हमें उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं जो इस लाइन को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें। सो 2 पॉइंट रहेंगे, एक यहाँ पर मान लीजिए, एक आप यहाँ पर मान लीजिए। ठीक है, ये पॉइंट P जो है इसके कोऑर्डिनेट्स मान लीजिए A, B। ये पॉइंट P जो है इसके कोऑर्डिनेट्स मान लीजिए X, Y। अब देखिए 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ये AP, P इसको मान लीजिए Q, PQ और QB, ये तीनों आपके क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। हम यहाँ से कह सकते हैं कि ये पोर्शन अगर 1 यूनिट है, ठीक है, ये भी 1 यूनिट होगा, ये भी 1 यूनिट होगा, तो ओवरऑल में P से लेके अप टू B तक वो कितने यूनिट हो जाएगा आपका, 2। ठीक है, पहले इस 1:2 को लेके ये पॉइंट P फाइंड आउट कर लेते हैं। सो AP इज टू PB, ये रेशियो कितनी होगी हमारी, 1:2। उस केस में A की जो वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, देखिए फॉर्मूला तो है हमारे पास ये, इस केस में ये M1 है, M1 × X2 दैट इज़ -7। उसके बाद में प्लस M2 × में ये X1 का काम करेगा 2 डिवाइडेड बाई 1 + 2 विच इज इक्वल टू -7 + 4 डिवाइडेड बाई 3 which implies A is equal to -3/3 which is equal to -1। सो A की जो वैल्यू आई है वो तो हमारे पास आई -1। ऐसे B फाइंड आउट करें तो उसमें रहेगा M1 × Y2 1 × 4 प्लस M2 की वैल्यू हमारे पास 2 × में Y1 दैट इज़ -2 डिवाइडेड बाई 1 + 2 विच इज इक्वल टू 4 - 4 दैट विल बी 0। देयरफॉर P जो पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स थे A, B, वो पॉइंट आया हमारे पास -1, 0। ठीक है, अब देखिए ये पॉइंट P था, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, -1, 0। फिर उसके बाद में ये पॉइंट हमें गिवन है P। अब अगर ध्यान से देखिए तो जो Q पॉइंट है वो इस P और B का मिड पॉइंट है, क्योंकि ये रेशियो आपकी 1:1 है। सो इसमें हम क्या कर सकते हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, बाई मिड पॉइंट फॉर्मूला। ऐसा क्यों है, सिंस Q इज मिड पॉइंट ऑफ PB का मिड पॉइंट क्या है, Q। देयरफॉर X इज इक्वल टू, वो रहेगा आपका, यहाँ से अगर इसको X1 Y1 और इसको X2 Y2 माने, लिख लेते हैं, हो गया -1, 0 -1 प्लस -7 डिवाइडेड बाई 1 + 1 दैट इज़ 2 -8/2 विच इज इक्वल टू -4। ऐसे अगर y की वैल्यू देखें 0 + 4 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 4/2 विच इज इक्वल टू 2। देयरफॉर द पॉइंट Q वो क्या है आपका X, Y विच इज इक्वल टू -4,